श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्वेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांततीता कला के द्वारा अधवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को पर प्रकृति के योग के कारण परम व्योम कहा गया है। यह पांच तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति करने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण स्वरूपा उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण विश्व के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव जी की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो परा प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित स्वरूपिणी पराशक्ति शिव जी से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी कारण से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अथवाओं को प्रकट करती है। वह छह प्रकार का अथवा वागर्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पर 29वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 30वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ऋषियों का शिव तत्व विषयक प्रश्न का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, शिव जी के चरित्र अद्भुत, गोपनीय, गहन तथा देवताओं द्वारा भी दुर्विज्ञेय हैं। वे हम सभी के मन को मोहित कर देते हैं। शिव और शिवा के विचित्र चरित्रों के आधार पर भले ही लौकिकता की प्रतीति हो, पर वस्तुतः उनके नित्य संबंध में किसी भी दोष की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकों के सृजन, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप ब्रह्मा आदि भी निग्रह अनुग्रह को प्राप्त करते हुए भगवान शिव के वश में रहते हैं। शिव जी किसी के भी निग्रह तथा अनुग्रह पर आश्रित नहीं है। अतः उनका ऐश्वर्य भी किसी के द्वारा प्रदत्त या कहीं से आया हुआ नहीं है, यह सुनिश्चित है।
अगर शिव जी का ऐश्वर्य इस प्रकार का है तो उसे स्वाभाविक रूप से नित्य सिद्ध स्वतंत्रता का ज्ञापक समझना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि नित्य स्वतंत्र सत्ता आकार के अधीन कैसे हो सकती है। स्वतंत्र सत्ता का मूर्ति परतंत्र होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह तो सभी का मूल कारण है, जबकि मूर्ति तो कार्य अथवा उत्पाद है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मूर्ति को भी हेतु रहित या नित्य मानना पड़ेगा। परम भाव तथा उसे पृथक अमर अपरम भाव, इन दो भावों की सर्वत्र चर्चा की जाती है। ये दोनों ही भाव परस्पर विरुद्ध होने से भिन्न भिन्न आधारों का आश्रय लेते हैं। ऐसी दशा में परम तथा अपरम भाव की स्थिति एक ही अधिकरण अर्थात भगवान शिव में कैसे संगत हो सकती है। परमात्मा का परम स्वभाव निष्कल कहा गया है, तो फिर वह सकल किस प्रकार हो गया? क्योंकि स्वभाव में तो किसी भी प्रकार विपरीतता होती नहीं है। यदि कदाचित परमात्मा अपनी इच्छा से स्वस्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला भी हो सकते हैं, ऐसा कहें तो वह ऐश्वर्यशाली परमात्मा नित्य 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 विप विपर्य क्यों नहीं कर देते, अर्थात नित्य को अनित्य तथा अनित्य को नित्य क्यों नहीं बना देते। यदि यह कहा जाए कि सकल स्वरूप मूर्त्यात्मा कोई और है तथा निष्कल स्वरूप शिव उससे भिन्न कोई अन्य तत्व है, तो फिर निश्चय पूर्वक यह क्यों कहा जाता है कि सर्वत्र शिव ही अधिष्ठित हैं, अर्थात उनसे भिन्न किसी अन्य तत्व की अधिष्ठान सत्ता नहीं है। यदि ये कहें कि मूर्त्यात्मा वस्तुतः उन शिव की अभिव्यक्ति मात्र है, तो फिर उस मूर्ति के माध्यम से शिव जी के अभिव्यक्त होने का कारण निश्चय ही उन मूर्तिमान शिव की परतंत्रता सिद्ध हो जाएगी। यदि शिव अभिव्यक्ति के लिए मूर्ति के परतंत्र न होते, तो उन निरपेक्ष के द्वारा मूर्ति को स्वीकार ही क्यों किया जाता। इससे यह सिद्ध होता है कि मूर्ति से सिद्ध होने वाले प्रयोजन की ही कामना से शिव मूर्ति को स्वीकार करते हैं। स्वेच्छा से शरीर धारण करना परमात्मा के स्वतंत्र को सिद्ध करने वाला हेतु भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य पुरुषों में भी कर्म का अनुसरण करने वाली वैसी ही स्वेच्छा देखी जाती है। अपनी इच्छा से कर्मानुसार देह धारण करने तथा उसका त्याग करने में ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी समर्थ हैं। तो क्या उनको कर्म का अतिक्रमण करने वाला मान लिया जाए? अपनी इच्छा से देह निर्माण तो इंद्रजाल के समान कहा गया है। अणिमा आदि सिद्धियों को वश में करने से ही यह संभव है। महाराज शुभ की ओर से युद्ध करते हुए भगवान विष्णु ने जब विश्व रूप दिखाकर ऋषि दधीच को स्तब्ध करना चाहा, तब महर्षि दधीच ने स्वयं भी भगवान विष्णु का रूप धारण कर उनकी वंचना की। हम लोगों को तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे उत्कृष्ट होकर भी जब परमात्मा शिव शरीर धारण करते हैं, तो वे निश्चय ही अन्य प्राणियों के समान हैं। परम कारण शिव को सब पर अनुग्रह करने वाला कहा गया है। वे देवताओं का निग्रह भी करते हैं, तो फिर वे सब पर अनुग्रह करने वाले कैसे हैं? दुर्बुद्धिवश शिव जी को पुत्र मानकर पुनः पुनः निंदा में तत्पर हुए ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को पांचवें सिर को शिव जी ने काट डाला था। शर शरभ रूपधारी भगवान शिव ने शीघ्रता पूर्वक अपने पैरों से आक्रमण करके नरसिंह रूप वाले भगवान विष्णु के हृदय को तीक्ष्ण नाखूनों से विदीर्ण कर दिया था। दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के कारण देव स्त्रियों तथा देवताओं में ऐसा कोई नहीं था जो पराक्रमी वीरभद्र जी के द्वारा दंडित नहीं किया गया हो। शिव जी ने स्त्रियों, दैत्यों तथा बालकों सहित त्रिपुर को एक क्षण में अपने नेत्र की अग्नि से जला दिया था। प्रजाओं की उत्पत्ति
तथा स्त्री पुरुषों की पारस्परिक रति के हेतु स्वरूप रतिपति कामदेव देवताओं के चीखने चिल्लाने पर भी शिवजी की नेत्राग्नि में भस्म हो गए थे। उनके सिर पर दुग्ध धारा गिराती हुई कुछ आकाशचारिणी गायों को भी प्रभु शिव ने क्रोधपूर्वक देखकर उसी क्षण भस्म कर दिया था, जिसने शेषनाग को रज्जु बनाकर उससे भगवान विष्णु को बांधकर उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया था। उस जलंधरासुर को भगवान शिव ने अपने चरण से जल को चक्राकृति बनाकर भयभीत कर दिया था। जल में स्थित हुए शिवजी ने उस दैत्य को त्रिशूल से मार डाला। तपस्या करके भगवान शिव से उनके सुदर्शन नामक चक्र को प्राप्त कर भगवान विष्णु सदा के लिए अपूर्व पराक्रमी हो गए। शिवजी ने हिंसा के लिए दया रहित देव शत्रुओं के कुल तथा अंधक दैत्य के हृदय को त्रिशूल की अग्नि से समाप्त कर दिया था। कंठ से कृष्ण वर्णा नारी को उत्पन्न करके उन्होंने दारुक का संहार कराया और देवी गौरी के त्वचा कोश में अव्यक्त रूप से विद्यमान कौशिकी देवी का प्रादुर्भाव करा के युद्ध में निशुंभ सहित शुंभ का वध कराया। कार्तिकेय से समन्वित सम कार्तिकेय से संबंधित महान आख्यान स्कंद पुराण में सुना गया है। इंद्रदेव के शत्रु तारक नामक दैत्यराज के वध के लिए ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर अंतःपुर में शिवजी से प्रार्थना की थी। उस समय शिवजी सुदीर्घ काल तक भगवती देवी पार्वती के साथ मंदराचल पर लीला विहार करते रहे। उनके असाधारण लीला प्रसंगों से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी रसातल को ही चली जाएगी। उन्होंने लीलावश देवी भगवती की वंचना कर उनमें अपने तेज का आधान न करके उस दुर्वह तेज को अग्नि में पवित्र आज्य हवि के समान विसर्जित कर दिया। अग्निदेव के उस शैव तेज को अनेक अंशों में विभक्त करके माँ गंगा आदि नदियों में डाल दिया। तदुपरांत भगवती स्वाहा ने कृतिकाओं का रूप धारण करके जहां तहां अंश रूप से विकीर्ण उस तेज को ग्रहण कर लिया। तदुपरांत सुमेरु पर्वत पर अग्निदेव के साथ विहार करती हुई स्वर्णवर्णा स्वाहा देवी ने उस तेज को वहीं सरकंडों के वन में किसी स्थान पर स्थापित कर दिया। समय आने पर वह तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को मानो अनुरंजित सा कर दिया तथा सुमेरु सहित निकटवर्ती तथा पर्वतों को स्वर्ण में बना दिया। तत्पश्चात दीर्घ काल के बीतने पर कुमारों के सदृश सुकुमार देह वाले वह शिवपुत्र वह शिवपुत्र प्रादुर्भूत हुए। उनके शैशवोचित मनोहर स्वरूप को देखकर देवताओं तथा असुर आदि के सहित सभी लोग आश्चर्यचकित एवं मुग्ध हो गए। उस समय पुत्र को देखने की अभिलाषा लिए हुए देवी पार्वती के साथ स्वयं भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बालक को गोद में बिठा लिया और मुस्कुराते हुए बालक की मुख माधुरी को वे स्नेह विवश चित्त से मानो अमृत के समान पीने लगे। वीतराग तपस्वियों के साथ वहां उपस्थित देवताओं के समक्ष ही शिवजी ने अपने वक्षस्थल पर इच्छानुसार बालक को नचाकर तथा उसकी बालकोचित क्रीड़ाओं का सुख अनुभव करके देवी पार्वती को सौंप दिया। देवी तदनंतर उस बालक से यह कहकर कि तुम्हारा आविर्भाव संसार के कल्याण के लिए हुआ है, भगवती देवी पार्वती तथा स्वयं महादेव शंकर तृप्त नहीं हो सके। तदुपरांत तारकासुर से भयभीत इंद्र के साथ परामर्श करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने अपने पुत्र का देव सेनापति के पद पर अभिषेक करवाया। इंद्र आदि देवताओं से संरक्षित कुमार स्कंद को सेना के मध्य में भेजकर शिवजी अदृश्य होकर वहीं स्थित हो गए। उस युद्ध में
कुमार ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाली प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान उस शक्ति से इंद्र के भय के साथ साथ ताड़कासुर का मस्तक भी काट डाला। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवताओं ने कुमार का विशेष स्तवन किया। ऐसे ही अपने बल से गर्वित होकर अपनी विशाल भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने में लगे हुए राक्षस राज सा राक्षस राज साक्षात रावण उस पाप को सहन न करने वाले देव देव भगवान शिव के पैर के अंगूठे के स्पंदन मात्र से मसल दिए गए और भूमि में चले गए। समाप्त हुई आयु वाले किसी बटुक ने प्रयोजनवश शिवजी का आश्रय ग्रहण किया था। जब यमराज ने उसके प्राणों को हरण करना चाहा, तो भगवान शिव ने शीघ्रता से आकर के यमराज को पैरों तले दबा लिया। एक बार शिवजी वडवानल को ही अपना वाहन वृषभ समझकर उसे गला पकड़ करके ले आए, जिसके कारण सारा संसार जलमय हो गया। लोग जिन्हें जानने में समर्थ नहीं हैं, ऐसे आंगिक चेष्टाओं से युक्त एवं आनंद तथा सौंदर्य से परिपूर्ण नृत्याभिनयों को द्वारा अनेक बार शिवजी ने जगत को चलायमान कर दिया था। वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते रहें, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते। जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेंगे। यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। उपर्युक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्यों का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।